आज हम बात करेंगे वर्किंग विद इन्वेंट्री इन्फो के बारे में, यानी कि आज हम स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना सीखेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री या स्टॉक किसे बोलते हैं, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्वेंट्री रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ गुड्स इन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज डील्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि इन्वेंट्री वो स्टॉक होता है उस सामान का, यानी कि गुड्स का मतलब है यहाँ पे वस्तु या सामान, यानी कि उस सामान का स्टॉक जिसमें बिजनेस एंटरप्राइज डील करता है, यानी कि खरीदता बेचता है रेगुलर बेसिस पे। अब यहाँ पे ये जो रेगुलर बेसिस है इस पे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि इन्वेंट्री सिर्फ उसी सामान को माना जाता है जिसमें बिजनेस रेगुलर बेसिस पे डील करेगा। यानी कि आज अगर कोई एक पुराना एसेट, या मान लीजिए कोई भी पुराना एक फ्रिज है, ऑफिस में था और वो ख़राब हो गया और आपने उसको स्क्रैप डीलर को बेच दिया, यानी कि कबाड़ी वाले को बेच दिया, तो वो आपकी इन्वेंट्री में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। भले ही आप उसमें डीलिंग कर रहे हो, उसे बेच रहे हो, लेकिन वो हमारा रेगुलर काम नहीं है। तो इन्वेंट्री या स्टॉक सिर्फ उसी सामान को माना जाता है जिसमें एक बिजनेस रेगुलर बेसिस पे, यानी कि आए दिन, यानी कि रेगुलरली या तो खरीदता है या बेचता है, वो आपकी इन्वेंट्री होती है। A trading concern acquires finished goods and a manufacturing concern acquires raw material, which after processing are converted into finished good. अब हमें पता होना चाहिए कि finished good क्या होता है और raw material क्या होता है। raw material का मतलब होता है कच्चा माल, यानी कि ऐसा सामान जिस पे काम करके उसे एक दूसरे सामान में बदला जाएगा और उसको डायरेक्टली बेचा जा सकता है। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स अगर आप ख़रीदते हो और उनको जोड़ के आप मोबाइल फ़ोन बना के बेच रहे हो, तो वो हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आप रॉ मटेरियल लेके एक नया प्रोडक्ट, यानी कि प्रोसेसिंग करने के बाद उसे एक फिनिश्ड गुड में बना के बेच रहे हो। और एक ट्रेडिंग कंसर्न, यानी कि व्यापारिक जो बिजनेस होता है वो क्या करता है कि वो डायरेक्ट ही फिनिश्ड गुड्स खरीदता है। यानी कि जैसे कि एक मोबाइल का शोरूम है तो वो बॉक्स में पैक्ड ही मोबाइल खरीदता है और वैसे ही बेच देता है, उसमें कुछ भी कन्वर्जन नहीं करता है किसी और सामान में। तो एक ट्रेडिंग बिजनेस फिनिश्ड गुड खरीदता है, यानी कि जैसी बनी बनाई वो सामान खरीदता है वैसे ही बेच देता है। और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस रॉ मटेरियल खरीदता है और उसके बाद प्रोसेसिंग करके उसे फिनिश्ड गुड में बदला जाता है। अकॉर्डिंग टू AS2, अब यहाँ पे AS2 का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जिसको रिवाइज किया गया है, इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI द्वारा इसको इशू किया गया है। अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड है जिसमें इन्वेंट्री को एसेट माना गया है, यानी कि ये एक संपत्ति की तरह होती है। और इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जिसको सेल करने के लिए रखा गया, बेचने के लिए तैयार है, वो आप बेच सकते हो उसे। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, बेचने के लिए अभी उसे प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोडक्शन में है, यानी कि अभी वो सामान बन के तैयार नहीं हुआ है, बट वो जब तैयार हो जाएगा तो आप उसे बेच सकते हो, यानी कि इसको वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस, यानी कि ये है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को भी इन्वेंट्री में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इसी से सामान बना के बेचा जाएगा। तो इन चीज़ों को, इन तीनों को, यानी कि फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और यहाँ पे है रॉ मटेरियल, इन तीनों को कैलकुलेट किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक में कैलकुलेट किया जाता है, इसको लिखा जाता है, इसकी वैल्यू को। साल के शुरुआत में, यानी कि 1 अप्रैल को हमारे पास जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जो साल के एंड डे पे, यानी कि 31 मार्च को हमारे पास स्टॉक होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे लिखा है कि इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जाता है रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ गुड्स एक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स टू बी अवेलेबल फॉर सेल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है आपके पास, जिसको आपने एक्वायर किया है, यानी कि खरीदा है, जिसको आप कन्वर्जन करोगे फिनिश्ड गुड में, और जो फिर सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा, उसको इन्वेंट्री में कैलकुलेट किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनेंस सप्लाईज, कंज्यूमेबल्स एंड लूज टूल्स अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि लूज टूल्स वगैरह का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आप एक टेबल बना रहे हो, तो टेबल बनाने के लिए नट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको इकट्ठा खरीद लिया जाता है।
तो वो क्या होगा, लूज टूल्स में आएगा, उसे भी इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि ऐसा सामान जो अभी रॉ मटेरियल भी नहीं है और बन के तैयार भी नहीं हुआ, यानी कि उस पर अभी काम चल रहा है। इट रेफर्स टू द गुड्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। At the time of valuation of stock of a manufacturing concern, value of incomplete units of goods is computed and included in inventory। यानी कि कोई भी सामान है उस पर काम होना शुरू हो गया है तो उसको भी उसकी जो वैल्यू है कैलकुलेट करके इन्वेंट्री में इंक्लूड की जाती है। यानी कि अभी भले ही वो इनकम्प्लीट है सामान, लेकिन उसमें भी खर्चा लगा है आपका, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है इन्वेंट्री में। फिर आता है फिनिश्ड गुड। इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि फिनिश्ड गुड का मतलब है जो सामान अब बन के बिल्कुल तैयार है, अब आप उसे बेच सकते हो या यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा सामान जो सेल के लिए रखा गया, हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इफ सम फिक्स्ड एसेट्स आर डिस्कार्डेड एंड आर हेल्ड फॉर सेल इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। यानी कि वही बताया जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि अगर कोई पुराना असेट, यानी कि कोई फिक्स असेट है, उसको डिस्कार्ड कर दिया आपने, अब यूज़ नहीं हो सकता, आप थ्रो करना चाहते हो उसे, तो उसको भी अगर आप बेचने के लिए रख रहे हो स्क्रैप डीलर, कबाड़ी वगैरह के लिए, तो उसे इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो हमारा रेगुलर बेसिस का काम नहीं है। फिर आता है टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो भी औजार वगैरह यूज़ होंगे इनको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है इन्वेंट्री में। जैसे कि ऑयल, ग्रीस, कॉटन, या मान लीजिए लकड़ी काटनी है तो उसके लिए आरी, हथौड़ी, ये हर एक प्रोडक्ट के साथ नया नहीं चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए आज हम एक टेबल बना रहे हैं और उसके लिए हमने एक हथौड़ी यूज़ की, तो दूसरे टेबल के लिए हमें दूसरी हथौड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो वो होता है हमारा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि औजार जो भी यूज़ होंगे उसको भी इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दे रखा है जिसमें हमें दे रखा है ग्रुप, गोडाउन, कैटेगरी, आइटम, यूओएम। अब ये यूओएम का मतलब है यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि कैसे नापा जाएगा इस आइटम को। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, रेट है ये पर यूनिट, एक यूनिट का रेट है, और यहाँ पे आएगा टोटल अमाउंट। ग्रुप में क्यों डिवाइड किया जाता है इन्वेंट्री को, ताकि हम सारी इन्वेंट्री को अलग अलग रख सकें। जैसे मॉल में सारी चीज़ें अलग अलग रखी जाती हैं, ऐसे ही इन्वेंट्री को भी अलग अलग ग्रुप और कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे एक ग्रुप तो हार्डवेयर है, बट यहाँ पे कैटेगरी अलग अलग है। हार्डवेयर की कैटेगरी में सीपीयू भी है और हार्डवेयर की कैटेगरी में मॉनिटर भी है। तो मेन होता है ग्रुप और उसके अंदर फिर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब हम सबसे पहले इन्वेंट्री बनाना शुरू करेंगे। इन्वेंट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रुप। जैसे लिखा है स्टॉक ग्रुप इज अ ग्रुप अंडर विच स्टॉक आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टॉक आइटम्स को बांटा जाता है। जैसे कि एक डिपार्टमेंटल सुपर स्टोर में यू मे फाइंड अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, गारमेंट्स एंड फूड। जैसे मैंने आपको बताया मॉल में होता है अंडर विच मैनी स्टॉक आइटम्स आर ग्रुप्ड एज पर देयर नेचर। यानी कि अब हम स्टॉक ग्रुप बनाने चलते हैं। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप एंड क्रिएट। अब हम बनाएंगे यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप एंड क्रिएट। अभी हमारे पास सबसे पहले ग्रुप का नाम है हार्डवेयर, तो हम यहाँ पे हार्डवेयर लिख के कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। अगला ग्रुप भी है जो हमारे पास वो हार्डवेयर है, तो अब हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार बनाना है। अगला है यूटिलिटी, उससे अगला है फिर से हार्डवेयर है तो हमें बनाना नहीं है, और फिर बनाना है कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद है सॉफ्टवेयर, और हम कर लेंगे इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप्स बने हैं या नहीं। ये 4 ग्रुप हमने बनाए हैं और ये बनके तैयार हैं बिल्कुल। उसके बाद हमें बनाना है गोडाउन। अब आप देखोगे कि यहाँ पे स्टॉक आइटम है, स्टॉक ग्रुप है, यूओएम है, बट यहाँ पे गोडाउन और कैटेगरी नहीं दे रखा। तो अब आप देखोगे कि गोडाउन बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोडाउन को एक्टिवेट करना होगा। हमें जाना है F11 से फीचर्स पे और फिर F2 से इन्वेंट्री फीचर्स पे। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को करना है यस। अब हम चलते हैं F11 से फीचर्स पे, और यहाँ पे हमें मिलेंगे इन्वेंट्री फीचर। अब यहाँ पे लिखा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स और इसके सामने लिखा है नो, तो हमें इसको करना है यस। नीचे देखेंगे तो मेंटेन स्टॉक कैटेगरी पे भी नो है, तो कैटेगरी भी हमें बनानी है, तो हम इसके लिए भी यस कर देंगे।
हो सकता है कुछ टैली में गो डाउन की जगह पे लोकेशन लिखा हो तो बात एक ही है दोनों की, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। अब हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। अब पीछे जाके देखेंगे हम तो देखो यहाँ पे कैटेगरी भी आ गया और गो डाउन भी आ गया। तो गो डाउन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गो डाउन में हमारे पास सबसे पहले है करोल बाग, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद है मॉडल टाउन, उसके बाद है ओखला, उसके बाद है CR पार्क, फिर है नेहरू प्लेस, विधानसभा, और फिर है दोनों CR पार्क। वो तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे, तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं बैक और अब हम बनाएंगे कैटेगरीज। कैटेगरी में है हमारे पास सबसे पहले CPU। हम चलते हैं ऊपर कैटेगरी, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे CPU और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद है हमारे पास प्रिंटर, प्रिंटर पे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद है मॉनिटर, फिर है NA का मतलब है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, तो यानी कि कोल्ड ड्रिंक में कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होती है, तो हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है हमारे पास अकाउंट्स, तो हम बना लेंगे यहाँ पे अकाउंट्स और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब देखते हैं कि हमारी स्टॉक कैटेगरी बन गई। हाँ जी, हमारे पास बन चुकी है। अब हमें बनानी है, अब उसके बाद हमें आइटम नहीं बनाना है। आइटम से पहले हमें बनाना है UOM यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि कपड़े को मीटर में नापा जाता है तो हमें वो उसका यूनिट ऑफ मेजर है, तो इन चीज़ों का भी हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना पड़ेगा। पीछे चलते हैं और अब हम चलते हैं यूनिट ऑफ मेजर पे। यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे। जैसे सबसे पहले है हमारे पास पीसेस, तो हम यहाँ लिखेंगे PCS और फॉर्मल नेम में हम इसका पूरा नाम लिखेंगे और कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। उसके बाद है हमारे पास GRM यानी कि ग्राम, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर से है पीसेस और फिर है लीटर यानी कि LTR और यहाँ लिखेंगे लीटर। और उसके बाद है CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हमारे पास सारी चीज़ें बनके तैयार हैं, अब बस हमें स्टॉक आइटम बनाना है। तो अब हम करेंगे क्लिक स्टॉक आइटम पे और करेंगे क्रिएट। सबसे पहले स्टॉक आइटम का नाम है RAM 2GB यानी कि RAM 2GB, ये हमने आइटम का नाम लिखा। अब अंडर में हमें सिलेक्ट करना है इस आइटम का ग्रुप। अब आप सामने देखोगे तो यहाँ पे ग्रुप है हार्डवेयर, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हार्डवेयर। उसके बाद है कैटेगरी, कैटेगरी है इसकी CPU, तो अब हम CPU सिलेक्ट कर लेते हैं। CPU यूनिट यानी कि इसको नापेंगे किस में, नापेंगे हम इसको पीसेस में। और जैसे ही आप एंटर करके आ गया होगे, अब लिखनी है क्वांटिटी 10 पीस है हमारे पास। जैसे ही आप एंटर करोगे अब ये आपसे पूछेगा गो डाउन, तो आपको गो डाउन सेलेक्ट करना है। करोल बाग 10 पीसेस और रेट है 2500 एक पीस का, यहाँ आ जाएगा 25,000 अमाउंट टोटल। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब चलते हैं और आगे। अब है हमारे पास DVD राइडर, अब DVD राइडर में हमें मिल गया, हार्डवेयर में ही है, कैटेगरी CPU है और इसको भी पीसेस में ही नापा जाएगा। देख लो आप, जैसे यहाँ पे DVD हार्डवेयर ग्रुप है, कैटेगरी CPU है और पीसेस में ही नापा जा रहा है इसको भी। इसकी क्वांटिटी है हमारे पास 5 पीस और एक पीस का रेट है 1000 रुपये और इसका गो डाउन है मॉडल टाउन, तो मॉडल टाउन को करेंगे सिलेक्ट। 1000 रुपये इसका पर यूनिट का रेट लिखेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद है अगला हमारे पास रिबन इंक, अब हमने लिखा रिबन इंक और रिबन इंक में हम सेलेक्ट करेंगे यूटिलिटी और ये आएगा, कैटेगरी है प्रिंटर
और इसका जो गोडाउन अभी इसको नापा जाएगा ग्राम में, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ग्राम। अब देखो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी तो 85 ग्राम्स दे रखी है, बट इसका पर यूनिट रेट नहीं दे रखा है, डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है। तो अब हम डायरेक्ट अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमें 85 ग्राम्स लेना है और इसका जो गोडाउन है वो है ओखला, तो हमने सेलेक्ट किया ओखला। अब यहाँ पे रेट तो हमें दे नहीं रखा, तो हम एंटर या टैब से आगे बढ़ जाएंगे और टोटल अमाउंट में 2000 रुपये लिख देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो कि इसने अपने आप ही कैलकुलेट कर दिया कि 1 ग्राम का रेट 23 रुपये 53 पैसे होगा, तो हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अगला है हमारे पास पिक्चर ट्यूब। और इसका जो ग्रुप है वो है हार्डवेयर, कैटेगरी है इसकी मॉनिटर, पीसेस में इसको नापेंगे। इसकी क्वांटिटी है हमारे पास 20 पीसेस। इसमें भी हमें यहाँ पे पर यूनिट का रेट नहीं दे रखा है, तो पर यूनिट रेट ना लिख के हम डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे। इसको भी पीसेस में नापा जाएगा और इसका जो गोडाउन है वो है CR पार्क। CR पार्क 20 पीसेस, रेट हमें दे नहीं रखा, टोटल अमाउंट दे रखा है हमें 40,000 रुपये। हमने कर लिया इसको एक्सेप्ट। अब है अगला पेप्सी। इसकी जो है वो है कोल्ड ड्रिंक है ग्रुप, और इसकी कैटेगरी नहीं दे रखी, तो हम नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे और इसको नापा जाएगा लीटर में। क्वांटिटी है इसकी 1000 लीटर। इसमें भी हमें पर यूनिट रेट नहीं दे रखा है, तो हम डायरेक्ट अमाउंट डालेंगे। इसका गोडाउन है नेहरू प्लेस, टोटल अमाउंट है इसका 20,000। उसके बाद है हमारे पास कोक, कोल्ड ड्रिंक, ये भी नॉट एप्लीकेबल है और नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे इसको यहाँ पे। और लीटर, इसकी क्वांटिटी है हमारे पास 1500 लीटर और इसका गोडाउन है विधानसभा। टोटल अमाउंट दे रखा है हमें इसका 30,000, तो ये हो गई 20 रुपीज़ पर लीटर। और उसके बाद है हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर। ये है अंडर सॉफ्टवेयर और इसकी कैटेगरी है अकाउंट्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत तरह के आते हैं और इसको CD में रखा गया है। इसकी क्वांटिटी है 5 CD और एक CD का रेट है 10,000 रुपीज़। और इसका जो गोडाउन है वो है CR पार्क, तो 10,000 यहाँ लिख देते हैं पर यूनिट, तो 50,000 रुपये की 5 CD हमने यहाँ पे एंटर कर ली। उसके बाद है स्पेक्ट्रम, यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम सॉफ्टवेयर। अंडर अकाउंट्स CD, क्वांटिटी है इसकी 4 CD और 7,000 रुपये की एक CD है। क्वांटिटी में लिखेंगे 4, CR पार्क सेम ही था ये, और यहाँ पे हम लिखेंगे 7,000 रुपये। अब हमने पूरी इन्वेंट्री क्रिएट कर ली है। हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो लास्ट टाइम जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो उस पर हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं की थी, यानी 2 लाख रुपए कम थे। बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड पर 10 लाख ना आकर 8 लाख रुपए आ रहा था, जिसमें 2 लाख रुपए का डिफरेंस था। अब हम बैलेंस शीट देखेंगे और ऑल्ट F1 से इसको डिटेल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे 2 लाख रुपए की एंट्री हो चुकी है, जो हमने लेजर बनाकर नहीं की। यहाँ पर आप देखोगे कि बैलेंस शीट में जो हमारे पास बैलेंस शीट है बुक में, उसमें भी 2 लाख रुपए यहाँ दे रखा है, लेकिन इसका लेजर नहीं बनता है। इसका लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम इन्वेंट्री की एंट्री करेंगे इसमें तो ये अपने आप यहाँ पे अमाउंट दिखेगा। जब आप इस पर एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से ग्रुप में कितना कितना अमाउंट हमने यहाँ पे डाल रखा है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में 2 आइटम दे रखी है, कितनी कितनी है और क्या क्या रेट है उसका सब कुछ हमें यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है, तो आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इसमें अटेम्प्ट करके देख सकते हो।